जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत खुश होंगे और 2025 में बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, मुस्कुराकर हिम्मत के साथ लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 2025 के लिए पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की डायरी को लेकर। साथियों, क्योंकि थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ अब और थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा आ गया है, तो मैंने डायरी में कुछ लिखा नहीं था, बल्कि मैं काम में ही बिज़ी था और गुरुजी के सत्संग में भी गया था। तो वहाँ का जो थोड़ा अनुभव है, तो उस बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। तो साथियों, मैंने जो मेरी डायरी में लिखा है वो अभी लिखा है कि धन्यवाद माँ, कि धन्यवाद माँ मुझे नया साल देखने का बहुत ही प्यारा सुंदर सा मौका देने के लिए। धन्यवाद माँ मुझे गुरुजी के सत्संग में कविता सुनाने का मौका देने के लिए। धन्यवाद माँ मुझे धन्यवाद के भाव को महसूस कर उसे अभिव्यक्त करने की समझ देने के लिए। धन्यवाद माँ, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे नए नए बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्शन लेने की प्रेरणा देने के लिए। तो साथियों, हम गुरुजी के सत्संग में गए थे, तो वहाँ 3-4 घंटे थोड़ा सत्संग में बिताया और बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। तो मैंने क्या है कि कुछ नोट्स बना लिए थे मेरे मोबाइल में, ताकि मैं आपके साथ साझा कर सकूँ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को। तो मैं उनमें से कुछ काम की बातें शेयर करता हूँ जो आपके भी काम आएगी। उससे पहले मैं एक अनुभव शेयर करता हूँ आज का, जो इस वीडियो से बनाने से पहले का है। वो ये है कि मैं थोड़ा सा जो है काम बहुत सारे हो गए हैं, तो उन्हीं में थोड़ा मैनेज करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। तो मैं सोच रहा था कि वीडियो आज बनाऊं के या फिर कल बनाऊं, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि मेरा रूम में क्या है, मेरे कपड़े फैले हुए हैं बहुत सारे, तो उनको देखकर क्या है मन अजीब सा हो जाता है। तो एक चीज़ मेरे को एक शिक्षा मिली कि भाई जो चीज़ फैली हुई है उसको फैला रहने दो, भली उसके टाइम पर उसे सेट करेंगे, लेकिन जो जिस चीज़ का टाइम है, यानी कि वीडियो बनाने का टाइम है, तो ये तो वीडियो वाला काम तो करना चाहिए ना। कई बार साथियों फिर हमें नोटिस करना चाहिए कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ हम अच्छे से कर रहे हैं ना रेगुलर, कई बार जो दूसरी चीज़ें ठीक से नहीं हो रही है ना, तो उनके कारण हम उसको भी रोक देते हैं, तो फिर सब कुछ ही गड़बड़ सा होने लग जाता है। बल्कि हमको ये करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं रेगुलर उसको तो मेंटेन रखें, और साथ में धीमे 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 जो चीज़ बिखरी हुई है उसे सुधारते चलें। तो मैंने उसी वाली रणनीति को फॉलो करते हुए वीडियो बनाने का निर्णय लिया कि नहीं, वीडियो तो मेरा बनना ही चाहिए, वो तो महत्वपूर्ण काम है, उसमें देरी करने से कोई लाभ नहीं है, वो अच्छे से चलेगा। तो दूसरी चीज़ें और है वो साथ में अपने आप होती रहेंगी, यानी कि जो चीज़ अच्छी चल रही है उसे आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ा लेकर कंसिस्टेंसी में मेंटेन रखो, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उन्हें धीमे धीमे बैलेंस कर लेंगे। कई बार ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, आप झांक कर देखिए, पढ़ाई में हो सकता है हमारे 2-3 सब्जेक्ट अच्छे चल रहे होते हैं, 1-2 को हम टाइम ही दे नहीं पाते, तो कई बार उसकी वजह से परेशान होकर हम वो 1-2 भी जो पढ़ रहे थे उनको भी पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो चल रहा है उसे मेंटेन रखो, और जो नहीं चल रहा है वो धीमे धीमे शुरुआत करते हो उसे भी बढ़ाओ। तो ऐसा हमें करना चाहिए, तो यही मैंने किया है, जो शिक्षा मिली है। तो साथियों, सत्संग सुनने से बहुत शिक्षा मिली, तो मैं आपको सुनाता हूँ कुछ। सत्संग में एक शिक्षा ये मिली कि मानव जीवन दुर्लभ है, इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करने का तरीका है कि समय का महत्व जानो, जीवन का महत्व जानो, चरित्र का महत्व जानो, एक दूसरे की मदद करो, मानवता का भाव रखो और एक अच्छा जीवन जियो, बेहतर जीवन जियो और संसार के काम आओ। एक बहुत अच्छी लाइन थी कि सांसों में तुम्हारा नाम रहे, दिन रात और सुबह शाम रहे, यानी कि आप जिसके प्रति भी समर्पित रहो तो इसी तरह समर्पित रहो कि बस तन मन धन उसी के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे। और साथियों, एक बहुत अच्छी लाइन आई थी कि सत्संग की गंगा में हमें नियमित स्नान करना चाहिए। तो साथियों, सत्संग जहाँ भी आपको अच्छा सीखने को मिलता है, चाहे वो आपकी मम्मी से मिले, पापा से मिले, भाई से मिले, या फिर मेरी आवाज़ के थ्रू मिल रहा है, या डायरी ऑफ इन्फिनिटी चैनल से मिल रहा है, या फिर किसी और कहीं जगह से मिल रहा है, तो जहाँ भी आपको सीखने को मिलता है ना, तो आपको वहाँ कृतज्ञ रहना चाहिए और सत्संग की गंगा में नहाते रहना चाहिए।
ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे सीखने को मिली वो ये थी कि उस सत्संग में कि साथियों जब भी कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, हमारा मन भीतर से बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न, कोई भय नहीं। लेकिन जब कोई गलत काम कर रहा होता है या फिर कुछ भी मन में विचार गलत होता है तो व्यक्ति डरा डरा रहता है। जब वो किसी से झूठ बोलता है, उसको छिपाना होता है, तो वो डरा डरा रहता है, उसकी आंखें ऊपर नीचे होने लग जाती है या फिर आंखें चुराएगा। तो ऐसे होता है ना। तो आपको हमेशा इसीलिए सकारात्मक विचारों से भरपूर रहना है ताकि आप बहुत खुश रहो। इसीलिए आपको हमेशा उत्साही रहना है, आशावान रहना है और अच्छे काम करते जाना है, अच्छा सोचते जाना है। तो आप हमेशा निर्भीक रहोगे, उत्साही रहोगे और प्रसन्नचित्त रहोगे। ठीक है साथियों। और एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली उस सत्संग में, वो ये है कि खूब धन कमाओ, खूब खर्च करो खुद पर अच्छे कामों के लिए, परिवार पर खूब करो, समाज पर खूब करो और दान धर्म भी करो। तो मैंने भी थोड़ा ये सोचा है कि मतलब सोचा तो पहले है कि मतलब अब ये है कि भाई थोड़ा जो है और डोनेशन पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। जब हमारे मन में ऐसे अच्छे भाव होंगे डोनेशन करने के, समाज सेवा करने के, दान धर्म करने के, तो ऑब्वियस सी बात है कि माता के आशीर्वाद से हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, खूब धन संपत्ति की बारिश होगी और हम धन का सदुपयोग करेंगे। साथियों एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने और सीखी वो ये है कि हमें चरित्रवान बनना चाहिए, हमें वीर्यवान बनना चाहिए, हमें ऊर्जावान बनना चाहिए और हमें महान बनना चाहिए। ठीक है। और एक बहुत ही प्यारी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो ये है कि आपके गुणों की सुगंध जो होती है ना, वही आपको सदा जीवित रखती है। बाकी व्यक्ति तो जो उसका शरीर है उसको तो जला दिया जाता है। तो आपके जो गुण हैं, जो आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी जो अच्छाई है, जो आपका अच्छे कर्म करने से जो आपने एक बेहतरीन समय बनाया, दुनिया उसी को याद रखती है। ठीक है। तो इन पर आपको काम करते रहना चाहिए और खूब प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए और 2025 को बहुत बेहतर बनाइए। ठीक है। और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, हर जगह चलती है, इतना रिजिड भी मत बनिए कि बाद में दिक्कत हो जाए। तो आराम से फ्लेक्सिबल रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी को यथासंभव मेंटेन करते हुए चलिए, प्रसन्न रहिए। और जो चीज़ें नहीं चल रही है आपके अकॉर्डिंग, वहाँ थोड़ा धीरज रखिए। ठीक है। जो आप कर रहे हो उसे बेहतर करते हुए आगे बढ़िए। वो जो नहीं चल रहा है ना, वो भी समय के साथ चलने लग जाएगा। तो साथियों आज के लेक्चर में यही शिक्षा है कि अपना मोमेंटम बनाए रखो। ठीक है। जो काम शुरू किया उस पर डटे रहो, चलते रहो और समय के साथ वो रफ्तार पकड़ लेगा। ठीक है। तो खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जल्दी मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। टेक केयर। जय माता दी।